का बिल्कुल निष्पक्ष मेरा जो वो है विश्लेषण वो मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटर कास्ट राइवलरीज हैं उसका बहुत अच्छा उपयोग करके पिछले 2 चुनाव जीते। हरियाणा के अंदर जाट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उन्होंने यहां पे बनाया एंटी जाट फ्रंट, और जो जाटों के खिलाफ कास्ट राइवलरी थी उसका उपयोग करके उन्होंने कांग्रेस को हराया। उत्तर प्रदेश में जो एंटी यादव सेंटिमेंट था, ओबीसीज में से यादवों को निकालकर, जाटवों को दलितों से निकालकर उन्होंने एक व्यू रचना की थी। आज जो व्यू रचना विपक्ष ने की है जिसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 स्टार प्रचारक हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और दोनों गुजराती हैं। आज उनके पास 2 पूंजीपति हैं, एक अडानी और एक अंबानी, दोनों गुजराती। जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर नंदनी को टेक ओवर करने की बात हुई अमूल द्वारा, वो भी एक प्रकार का एग्रेशन था गुजरात का कर्नाटका पे। और एक चीज आज मैं बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में किसी प्रकार से सरकार बन गई तो आज तो उन्होंने नंदनी को टेक ओवर करने का प्लान छोड़ दिया है। अगर किसी तरह से उनकी सरकार बनी तो नंदनी को अमूल टेक ओवर कर लेगा। यह होगा गुजरात का इन्वेजन। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो भारत का गणतंत्र है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो विपक्ष की आज की राजनीति है और जो व्यू रचना है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, अब बिहार में लड़ाई होगी किसकी? होगी लालू यादव की, नीतीश कुमार वर्सेस अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कर्नाटका में लड़ाई किसकी होगी? डीके शिव कुमार की, सीधा रमैया की, कुमार स्वामी की वर्सेस अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। महाराष्ट्र में लड़ाई किसकी होगी? शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की बनाम अमित शाह और इन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह को, महाराष्ट्र के नितिन गडकरी को पीछे हटाकर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, यह उनकी व्यू रचना की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जिस प्रकार से हर जगह गुजरात, देखिए आप खुद सोचिए राजीव जी, सतपाल मलिक वेस्टर्न यूपी के बड़े प्रतिष्ठित, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से सतपाल मलिक आते हैं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार के सज्जन पुरुष हैं और किस प्रकार के धीर चीर पुरुष हैं। एक राज्यपाल जो कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया का राज्यपाल रहा, उसको Z+ सिक्योरिटी नहीं दी, एक है केवल उसके पास पुलिस अधिकारी उसकी रक्षा करने के लिए। और किरण भाई पटेल जो फिर गुजरात का रहने वाला है, गुजरात की कोई मैं अवमानना नहीं कर रहा हूं, क्षमा मांग लेता हूं गुजरात वालों से अगर मैं कोर्रा कर रहा हूं तो, लेकिन किरण भाई पटेल एक जो फर्जी आदमी है और जिसके पहले 6 महीने पहले ही रिपोर्ट दायर कर दी गई थी, उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। और जो वेस्टर्न यूपी के सतपाल मलिक, चौधरी सतपाल मलिक हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलती। जिस प्रकार से बिहार के बेटी नेहा सिंह को उनकी एक कविता लिखने पर पुलिस नोटिस भेज देती है। अब यह बात होगी बिहार अस्मिता की, यह होगी महाराष्ट्र की अस्मिता की, कर्नाटक की अस्मिता की, क्योंकि कर्नाटक के जो साउथ द्रविड़न स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के बार बार जाकर हिंदी में बोलने को इन्वेजन मानते हैं, आर्यंस का द्रविडियंस पे इन्वेजन मानते हैं। और इस समय जो वहां लड़ाई है, राहुल गांधी नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे हैं। वहां पे जो वहां की लोकल कन्नड़ भाषा है उसमें जो उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डीके शिव कुमार और वहां पे जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहां के दलित नेता और 22% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और डीके शिव कुमार जो कि 12% विकलिंगा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वहां के सीधा रमैया हैं जो कि कुर्बा को जो 7% को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां की जो लोकल राजनीति का रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और जो HD कुमार स्वामी ने बनाई है वो बिल्कुल एक प्रकार से, और जिस प्रकार से इन्होंने रिजर्वेशन देके लिंगायत और वकलिंगा को खुश करने की कोशिश की और जिस प्रकार से बैकफायर की है, जो कास्ट मैनिपुलेशन करके बीजेपी इलेक्शन जीतती थी, इस बार ये जो रीजनलिज्म है, क्योंकि हर जगह बिना किसी अवमानना के गुजरात का डोमिनेशन हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के ऊपर जो गुजरात के लोग एक प्रकार का सब जगह गुजरात का आक्रमण हो रहा है, इसका प्रतिरोध होना आवश्यक है। हम 140 करोड़ लोग, हिंदुस्तान का एक एक जन भारत माता को अपनी मां मानता है। ये केवल गुजरात की मां नहीं है, हम सौतेले बेटे नहीं हैं, हम भी भारत माता के उतने ही बेटे हैं जितने हर्षद मेहता, केतन पारेख और ये गौतम अडानी, विनोद अडानी हैं। वो दूसरी बात है कि वो अच्छे बेटे नहीं है हमारी निगाह में, लेकिन गुजरात के जो हमारे मंत्रिमंडल है वो ये मानता है कि गुजरात के लोगों के सारे खून माफ,
उनके लिए कानून अलग चलेगा और भारतवर्ष के लिए अलग कानून चलेगा। मैं इसका प्रतिरोध करता हूं और हाथ जोड़। देखिए राजीव जी, दो घटनाओं पे ध्यान दीजिए। आज से 6 महीने पहले जितना भी माइग्रेशन हो रहा था वो कांग्रेस से और अपोजिशन से बीजेपी की तरफ हो रहा था। पिछले 5 महीने के अंदर कांग्रेस से माइग्रेशन बीजेपी की तरफ रुक गया था और पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कर्नाटका में माइग्रेशन बुरी तरह से रिवर्स माइग्रेशन बीजेपी का कांग्रेस की तरफ हो रहा है। ये पहले भी मैंने आपकी डिबेट में एक बार कहा था, एक बार लोकसभा का चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े बड़े नेता जिनका मुंह बंद कर रखा है, ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो डरते हैं कि उनका कहीं फेक इनकाउंटर ना हो जाए, न कहीं उनकी जीप पलट जाए और उनके साथ उनको जीप से कुचल ना दिया जाए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात आपने कही ओबीसी नेता नीतीश कुमार। राजीव जी ध्यान रखिए, यादव हो या कुर्मी हो, ये लोग पुराने बहुत पहले से ओबीसी कैटेगरी में हैं। ये जो घांची कम्युनिटी है, ये आज से 30 साल पहले सवर्ण माने जाते थे। इनको ओबीसी में लाया गया है कुछ साल पहले और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस घांची कम्युनिटी, जो कि बेसिकली तेल ही नहीं है, ये तेल नहीं निकालते हैं, ये ऑयल ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनको दलित शुल्क ट्राइब में डाल दिया जाए। तो देखिए इस प्रकार की जो राजनीति। और नीतीश कुमार के बारे में 2 अच्छी बातें मैं और बता दूं आपको। पहली बात, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी डिग्री असली है। उनकी यूनिवर्सिटी में वी लिखा है, बी नहीं लिखा है, वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, उन्होंने अपने सनातन धर्म के जो दाम्पत्य जीवन था, वैवाहिक जीवन में अग्नि के सामने जो 7 फेरे लिए थे, उसका वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने उस दाम्पत्य जीवन का विमुख नहीं हुए, छोड़ा नहीं है और अपनी पत्नी को कहीं दिखाते नहीं हैं, उसका लाभ नहीं उठाते। अपना जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसको कहीं नहीं दिखाते, किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़े। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जो गरीबी का जीवन उनका बीता है और जिस प्रकार का संताप उन्होंने झेला है, उसके दुखड़ा नहीं रोते हैं, आंखें बहा के, आंसू बहा के अपने वोट नहीं मांगते हैं। वो एक देश के वासी के रूप में, दलित नेता के रूप में, भारत के 140 करोड़ के जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और जिस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश को एकजुट करने का गांधी जी ने प्रयास किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार आज की तारीख में ये दिखा रहे हैं कि देश में ओबीसी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट फॉरवर्ड कुछ नहीं है। देश को प्यार करने वाले एक तरफ है, देश को जोड़ने वाले एक तरफ है और देश को तोड़ने वाले धर्म और संप्रदाय में दूसरी तरफ है। और हम राजीव जी जीतेंगे और इन देश तोड़ने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग को हम हरा के रहेंगे राजीव जी। और नीतीश कुमार और राहुल गांधी और सब लोग मिलकर यह संपन्न करेंगे, देश को तोड़ने वालों को हम सत्ता नहीं सौंपेंगे। जी जीत और हार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।